नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और यह वक्त होता है जब मैं आपको तमाम अहम और बड़ी खबरें बताता हूं। शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। शिक्षा मंत्री के घर से वापस अभ्यर्थियों को धरना स्थल तूता छोड़ा गया। थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शनकारियों से तहसीलदार ने बातचीत की। सहायक शिक्षा भर्ती 2023 के रिक्त पदों को भरने की मांग ये लोग कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। तो आपको बता दें कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में जो रिक्त पद रह गए थे उन्हें भरने की मांग की जा रही थी, इसलिए वो शिक्षा मंत्री के घर के बाहर, बंगले के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि उन्हें समझा बुझाकर, तहसीलदार ने उनसे बातचीत की और समझा बुझाकर उन्हें धरना स्थल तक पहुंचा दिया। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर डीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और ये अभ्यर्थी गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं उनके निवास पर भी पहुंच गए थे। हालांकि वहां से उनको उठाकर वापस तूता धरना स्थल लाया गया है, लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली चंद्रवंशी सर, मैं पीड़ित डीएड अभ्यर्थी हूँ। वहाँ पे हम लोग सर सुबह 6 बजे से माननीय शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव जी का निवास घेराव के लिए गए थे, लगभग 250 की संख्या में, जिसमें हमारे पूरे माता पिता भाई बहन सब लोग आए हुए थे। और हम लोग को सर वहाँ पे बैठे हुए थे तो जो तहसीलदार साहब है उनके द्वारा हमको ये आश्वस्त किया गया कि शाम को 4 बजे मंत्रालय में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेंगे करके। इसी आश्वासन पर हम लोग वापस आए हैं सर। और अगर कहीं कुछ निष्कर्ष उस बैठक में नहीं निकलता है या शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाती है तो आगे हम लोग का ना प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र होगा सर। ये दूसरी बार था जब शिक्षा मंत्री के नया रायपुर स्थित जो घर है, निवास है, वहां पर पहुंचे थे। कितने बजे सुबह आप लोग पहुंचे थे? सर हम लोग यहाँ से 5 बजे से पैदल गए थे। जो हमारे पालक हैं जो नहीं चल पा रहे थे उनको हमने ले दे के कहीं से बाइक वगैरह करके हम लोग ले गए और यहाँ से पैदल जाते जाते वहाँ तक 6 बज गए। वहाँ पे हम लोग गए, बैठे थे, अब मिलेंगे अब मिलेंगे। पिछली बार गए थे तो वही नहीं मिले थे सर, हमें पुलिस के द्वारा भगा दिया गया था। लेकिन इस बार हमने ठान के गए थे कि मतलब हमें बस मिलना है, उनसे बात बस करना है, हमें कोई नाजायज मांगे नहीं करे, हम जायज मांग के लिए बैठे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हमें जो अधिकार मिल रहा है उसी के लिए हम बैठे हैं करके हम लोग बैठे थे। तो एसडीएम साहब जो तहसीलदार है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 4 बजे पक्का ही आप लोग को मिलाएंगे। खुद शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि हम आप मिलेंगे ऐसे करके। तो हम लोग उनके बात पे आके हमने विश्वास करके शिक्षा मंत्री पर एक बार फिर भरोसा किया है और यहाँ पे वापस आया है। बिल्कुल, अब ये भरोसा जो किए हैं उस भरोसे का अंजाम क्या होगा, निर्णय क्या होगा, जो इनकी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी या फिर इन्हें आश्वासन देकर किसी दूसरी तरह से ये धरना खत्म करवाया जाएगा, ये सारी बातें बैठक के बाद जब जो निर्णय होगा उससे स्पष्ट होगा। लेकिन सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों का जो हड़ताल है वो तूता स्थल, जो धरना स्थल है, उसके बाद अब जो शिक्षा मंत्री है उनके निवास तक भी पहुंच रहा है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जानकारी आई कि मंत्री जी मुलाकात करने वाले हैं इन प्रदर्शनकारियों से, उसको लेकर क्या अपडेट है? कब ये मुलाकात होगी, कितने बजे होगी, आज होगी, कल होगी? 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के आवास पर जो धरना दे रहे हैं डीएड के अभ्यर्थी, उनसे मुलाकात की जाएगी। तो 4 बज चुके हैं और अब कुछ देर बाद मुलाकात की संभावना व्यक्त की जा रही है। शिक्षा मंत्री के तमाम जो डेलीगेशन है डीएड अभ्यर्थियों को उनसे मुलाकात करेंगे। आनंद, इसमें मामले को अगर समझा जाए तो 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी। उससे भर्ती परीक्षा का जो एक होता था वो इस तरीके से होता था कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड और बीएड दोनों ने एग्जाम दिया था और इस दौरान जो भर्ती हुई तो बीएड के भी लोगों को पात्र मान लिया गया। बीएड वालों ने इस बात की आपत्ति दर्ज करा के उच्च न्यायालय में गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, जहाँ से यह फैसला हुआ कि
सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक जो क्लास है उनके लिए डीएड ही मान्य है, क्योंकि दूसरे राज्य का भी हवाले दिया जाता है। और डीएड जो नर्सिंग है उनके पदों पे हैं कि उनके यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए और उसके बाद रिक्त हो जाए। इन पदों रिक्त पदों पर जो डीएड के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना था कि एक वेतन के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाए। तो जो पद खाली हुए थे लगभग 200 उन पदों पर शिक्षा विभाग ने जो वेतन नियुक्ति थी इस आधार पर तमाम अभ्यर्थियों से दिया लिया गया। लेकिन जब उन्हें काउंसलिंग की के दौरान करीब 13 से जो पद में उनकी भर्ती की थी, बाकी जी। पद खाली हो गए और इस पर जो है भर्ती से आश्वासन न मिलना और इसी वजह से सरकार वो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से तरीके के बयान आए थे कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी जो अगला एग्जाम होगा उसमें वरीयता दी जाएगी, लेकिन वो चाह जी। रहे हैं कि जो पद खाली हैं इन पदों पर कितनी जो परीक्षा होती है उस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता जुल्फिकार ने अभी अभी हमें जानकारी दी कि मुलाकात का जो समय था शिक्षा मंत्रियों के साथ वो 4 बजे का था, 4 बज चुके हैं।